नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ से एजुकेशनल प्रो में। तो आज हम 5 और 6 अगस्त के जो करंट अफेयर्स रहे हैं उन पर बेस एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक का न्यू CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्रीधर जगदीशन को। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो शशिधर जगदीशन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा HDFC बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में 3 साल की अवधि के लिए नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी गई है। वह आदित्यपुरी से जिम्मेदारी लेंगे जो अक्टूबर 2020 में सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार हैं। ओके, और जो 1996 में HDFC बैंक में शशिधर जगदीशन HDFC बैंक में शामिल हुए थे और HDFC बैंक में शामिल होने से पहले वह ड्यूश बैंक के साथ काम करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which institute has been conferred with the Gandhian Young Technological Innovation Award 2020? तो किस संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया IIT खड़गपुर को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो जो IIT खड़गपुर है उसको गांधीवाद युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने गीले कपड़े से बिजली पैदा करने के लिए एक तंत्र विकसित किया, जो कि धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। पहनने योग्य और लचीले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में थर्मल प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण की समस्या के समाधान के लिए एक ही संस्थान से एक ही टीम को पुरस्कार भी प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which state has signed an MOU with ITC, HUL and PNG for women empowerment? तो ये किसने किया? ये किया आंध्र प्रदेश ने। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश ने राज्य की महिला को सशक्त बनाने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG और ITC लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार ने 12 अगस्त को YSR शोध्या का शुभारंभ करेगी, जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, BC और अल्पसंख्यक महिलाओं को 75,000 रुपये, प्रत्येक को 15,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता दी जाएगी जो 45 से 60 वर्ष की आयु की हैं उन औरतों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर न्यूज़? ये किसको किया गया नियुक्त? एयर आकाशवाणी समाचार के लिए, ऑल इंडिया रेडियो जो न्यूज़ है उसके लिए ये किया गया श्री जयदेव भटनागर को। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो श्री जयदेव भटनागर जी है उनको आकाशवाणी अखिल भारतीय रेडियो समाचार का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं। श्री जयदेव भटनागर ने प्रसार भारती जैसे पश्चिमी एशिया संवाददाता और प्रेस सूचना ब्यूरो जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसमें विभिन्न पदों पर कार्य किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट जनरल काउंसिल मीटिंग ऑफ खेलो इंडिया स्कीम? तो खेलो इंडिया स्कीम की पहली सामान्य परिषद की बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे श्री किरण रिजिजू, जो खेल मंत्री भी है हमारे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक के अध्यक्ष थे। इस योजना के तहत बड़ी संख्या में ग्रासरूट स्तरीय प्रतिभाओं की पहचान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इस योजना के तहत 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों को प्रतिभा की पहचान के लिए उन्हें भावी चैंपियन बनाने के लिए तैयार किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Which organization has launched the सहकार कूप ट्यूब एंड NCDC चैनल? तो किस संगठन ने सहकार कॉपवाच जो NCDC चैनल है वो लॉन्च किया है? ओके, तो ये किया है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकार कॉपवाच NCDC चैनल लॉन्च किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 4 अगस्त 2020 को यह शुरू किया गया है। यह पहल भारत को वन नेशन वन मार्केट की ओर ले जाने में मदद करेगी और देश को दुनिया का खाद्य कारखाना बनाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज द एडिटर ऑफ द बुक द स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन? तो स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के संपादक कौन है? तो ये
ये हैं परमेश्वरन अय्यर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो जो परमेश्वरन अय्यर जी हैं स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के संपादक है। वह पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव भी हैं। पुस्तक का आधिकारिक शुभारंभ 4 अगस्त को हुआ था और इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच बैंक हैज स्टार्टेड द कोना कोना उम्मीद कैंपेन। कोना कोना उम्मीद कैंपेन किसने बैंक ने शुरू किया? तो ये किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है ये। तो कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा कोना कोना उम्मीद नामक 2 महीने का अभियान उत्पादों की श्रेणी में छूट और ऑफर के साथ शुरू किया है, जिसमें ऋण, चालू खाते, कॉर्पोरेट वेतन खाते, बचत खाता, कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल भुगतान शामिल है। कोटक ने आवश्यक शिक्षा, फिटनेस, स्वास्थ्य और कल्याण आदि क्षेत्रों में ग्राहकों को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए 100 से अधिक ब्रांडों के साथ करार किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट WEE कोहोर्ट इनिशिएटिव। ठीक है, तो किस संस्था ने महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण के लिए WEE कोहोर्ट पहल की शुरुआत की है? तो ये की है IIT दिल्ली ने। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण WEE कोहोर्ट पहल दिल्ली द्वारा IIT दिल्ली द्वारा शुरू किया गया है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित और समर्पित है। जो WEE पहल 26 सितंबर 2016 को IIT दिल्ली में शुरू की गई थी और इसका उद्घाटन सुश्री दीपा मलिक द्वारा किया गया था, जो कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो केंद्र शासित जो प्रदेश है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल 2021 तक पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की घाटी 2022 तक पहली बार पुल का उपयोग करके ट्रेन से शेष भारत से जुड़ जाएगा। ओके, पुल की केंद्रीय अवधि 467 मीटर है और उसका निर्माण बेडस्टर से जो होता है सी लेवल से 359 मीटर की ऊंचाई पर किया जा रहा है। ओके, तो ये जो हो जाएगा ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल हो जाएगा बनने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द UN हैबिटेट चेयर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एशिया पैसिफिक। तो एशिया प्रशांत के कार्यकारी बोर्ड के UN हैबिटेट अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ईरान को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। तो जो ईरान है उसको संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों कार्यक्रम UN हैबिटेट द्वारा एशिया प्रशांत के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ईरान बोर्ड की बैठकों के संगठन के लिए जिम्मेदार होगा, बोर्ड को अपने कार्य संचालन में मार्गदर्शन करेगा और पारदर्शी निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगा। ओके, तो कार्यकारी बोर्ड ने अफ्रीका के लिए वाइस चेयर मिस्र के रूप में और चिली के ने लैटिन अमेरिका और पश्चिमी यूरोप और अन्य लोगों के लिए कैरिबियन और फ्रांस का प्रतिनिधित्व किया और सर्बिया को पूर्वी यूरोप के लिए अपनी बैठकों की कार्यवाही पर रिपोर्ट करने के अधिकारी के रूप में चुना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो विच स्टेट हैज लॉन्च द iMask मोबाइल कोविड टेस्टिंग सेंटर। तो iMask जो है कोविड मोबाइल कोविड परीक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया तेलंगाना में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो तेलंगाना की राज्य सरकार ने iMask जो इसकी फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विसेज क्वारंटाइन मोबाइल कोविड परीक्षण केंद्र लॉन्च किया है। परीक्षण सुविधाओं को विशेष रूप से डिजाइन किया गया बसों में जो किया जाएगा इसको, जिन्हें हैदराबाद स्थित वेरा स्मार्ट हेल्थ केयर द्वारा विकसित किया गया है। जो मोबाइल कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं को स्लम बस्तियों और नियंत्रण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोल आउट किया जाएगा। बस और एम्बुलेंस तेजी से एंटीजन टेस्ट कराने के लिए झुग्गियों और नियंत्रण क्षेत्रों का दौरा करेगी और उन मरीजों को शिफ्ट करेगी जो पॉजिटिव टेस्ट तुरंत कहाँ का सरकारी हॉस्पिटल में कराते हैं। ठीक है, तो ये बस द्वारा किया जाएगा iMask। ओके, तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवार्डेड एज द फिक्की CSR अवार्ड फॉर द एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। तो पर्यावरण स्थिरता के लिए संगठन को फिक्की का जो CSR अवार्ड है किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डालमिया भारत ग्रुप को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। तो जो डालमिया भारत समूह को फिक्की CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी फुल फॉर्म में CSR की ओके के लिए पर्यावरण स्थिरता के लिए 18वें फिक्की CSR अवार्ड समारोह के लिए सम्मानित किया गया है।
जिसे फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया है। यह पुरस्कार CSR के आंतरिकरण और एकीकरण में कंपनियों के प्रयासों को पहचानता है। सेल, टाटा टी, HP और गुजरात अंबुजा सीमेंट, इंफोसिस, टेल्को और केयर्न इंडिया जैसी कई कंपनियों को CISR के क्षेत्र के उनके काम के लिए फिक्की सेसाई अवार्ड से मान्यता दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड नैनोरोड्स फ्रॉम एस्पिरिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैटरैक्ट। तो मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस संगठन ने एस्पिरिन से नैनोरोड विकसित किया है? तो ये किया है INST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। तो नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्टेरॉइड नैनोरोड्स विकसित किए हैं। मोतियाबिंद को रोकने के लिए एक विरोधी भड़काऊ जो दवा होती है एस्पिरिन, इसको एस्पिरिन नैनोरोड क्रिस्टलीय प्रोटीन और इसके विघटन से प्राप्त विभिन्न पेप्टाइड्स के एकत्रीकरण को रोकते हैं, जो मोतियाबिंद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह बायोमोलिकुलर इंटरेक्शन के माध्यम से प्रोटीन पेप्टाइड एकत्रीकरण को रोकता है। ठीक है, तो ये जो बायो वाले हैं वो केमिस्ट्री वाले जल्दी समझ जाएंगे इसको। तो आपको बस ये याद रखना है, ये किसने किया है? ये किया है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। किसका? नैनोरोड्स का। किसके लिए? एस्पिरिन से नैनोरोड्स विकसित किया है। किसके लिए? मोतियाबिंद कैटरैक्ट के इलाज के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन। तो ये किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च। एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी शुरू की है। इसका अर्थ है एक मुखौटा कई जीवन, एक जन जागरूकता अभियान है जो 1 अगस्त 2020 से 15 अगस्त 2020 तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सरकार जो कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए उपाय को मास्क पहनने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता करने के लिए लोगों को बताएगी, और सरकार अभियान के तहत मास्क बैंक भी स्थापित करेगी जो दानदाताओं से मुखौटे मतलब जो मास्क है उनको एकत्रित करेंगे और उन्हें गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त में वितरित करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बस इतना ही था। तो अगर जो आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।